हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 20.1 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था 20.1 का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। वो वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखिए 4 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 5 नंबर से बनाएंगे, ठीक है। देखिए 4 नंबर कंप्लीट था, अब देखिए 5 नंबर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और पाई का वैल्यू 3.14 हम लोग को लेना है। हम लोग को क्या क्या पता है, एक त्रिज्या पता है 20 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं कॉपी में। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 20.1 का कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 5 नंबर, और इसके बाद यहाँ पर साइड में एक सर्कल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। अच्छे से नहीं बना, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। और ये इसका क्या हुआ, केंद्र, और ये उसका परिधि, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग का जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोग का त्रिज्या है तो वो कितना है, 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है। तो आपको इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल अंदर वाला जो क्षेत्रफल है वो हम लोग को निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट कॉपी में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल लिखिए, और उसके बाद लिखिए क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या यानी कि r इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो पाई का वैल्यू है वो कितना है, 3.14 रखना है, ठीक है। फिर अब लिखिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू हम लोग कितना बैठाना है, 3.14 बैठाना है, और r यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 3.14 लिखिए, और यहाँ पर 20, और यहाँ पर 20 के ऊपर 2 है, यानी कि 20 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर से पॉइंट जैसे ही हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, 1 2 संख्या, तो 2 को 0 दे देंगे, ठीक है। इसके बाद ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को बचा 314 इंटू 2 बचा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 लिख दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर 314 और यहाँ पर 2 2 4, ठीक है। अब हम लोग 314 से 4 को गुना करते हैं। देखिए 314 से 4 को गुना करेंगे, 4 4 जो 16 का 6, और यहाँ पर 415, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 जो 12, 1256 आया। तो यहाँ पर लिखिए 1256। देखिए जब भी हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हमें सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 5 नंबर का आंसर 1256, क्या आपका ये आंसर आया। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ये आ गया, बन गया, चलिए जी, अच्छी बात है। तो बच्चों 5 नंबर समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब 6 नंबर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो हम लोग को ज्ञात करना है जिसका परिधि दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, परिधि, यानी कि ये जो मैथ है 6 नंबर, इसमें परिधि का फॉर्मूला पुट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं कॉपी में। 6 नंबर लिखिए, चलिए 6 नंबर लिखिए। 6 नंबर को 1 नंबर बोल रहा है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, और इसमें बोल रहा है कि सर्कल में, ठीक है, आपका जो परिधि है वो दिया हुआ है। ये परिधि किसको बोलेंगे, ये जो लकीर है, ठीक है, ये लकीर, इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि। पहले भी आपको बता चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि। तो ये परिधि हम लोग को कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या किसको बोलेंगे, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो हम लोग का डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या, यानी कि r, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए हल, और फिर यहाँ पर लिखिए त्रिज्या, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले लिखिए परिधि, ठीक है। लिखिए परिधि हम लोग को दिया हुआ है, परिधि लिखेंगे कितना, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या हम लोग को निकालना है, यानी कि त्रिज्या यानी कि r इक्वल टू क्या देंगे, r इक्वल टू बताइए
आर इक्वल टू क्वेश्चन मार देते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको बनाने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं पाई का वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना बैठाना है, पाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर 22/7 सब में बैठा देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। अब लिखिए, अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर परिधि की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, पाई की जगह में 22/7 और यहाँ पर आर की जगह में आर ही रहने देंगे, क्योंकि हम लोग आर त्रिज्या निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इधर भेजेंगे, ये नीचे में है भाग के फॉर्म में, इसको ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 44 × 7 इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग का 2 × 22 × आर बच गया। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब फिर से यहाँ पर 4 × 7 लिखिए, इसको बाद में गुना करेंगे। अब देखिए इसको इससे गुना करते हैं, 2 को 22 से जब गुना करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर आर। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो 4 है इसको हम लोग नीचे भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 × 7 इक्वल टू, यहाँ पर आर को हम लोग अकेला करेंगे, इसको नीचे भेज देते हैं तो यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4, चलिए काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर 1 से 7 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 यानी कि रेडियस हम लोग कितना निकला, त्रिज्या 7। तो यहाँ पर आर इक्वल टू लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का रेडियस कितना निकला, 7 सेंटीमीटर निकला। तो चलिए पहला नंबर समझ में आया। देखिए परिधि दिया हुआ है, उसके मदद से हम लोग क्या निकालें, त्रिज्या निकालें, यानी कि आर निकालें। ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर समझ में आया। अब दूसरा नंबर 88 मीटर, यानी कि 88 मीटर दिया हुआ है, तो लिखिए दूसरा नंबर 88 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए हल और यहाँ पर लिखिए परिधि। परिधि कितना दिया हुआ है बताइए, हम लोग को 88 मीटर दिया हुआ है, समझ में आ रहा। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात करना है, तो फटाफट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब लिखिए, अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये होता है ना। अब इसके बाद परिधि की जगह हम लोग 88 लिख देते हैं, इसकी जगह में हम लोग 88 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखिए, पाई का वैल्यू हम लोग को कितना बैठाना है, 22/7 सब में। ठीक है, और आर हम लोग को निकालना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से 88 लिखिए और ये जो 7 है, ठीक है, ये भाग के फॉर्म में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गुना आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 7 इधर चल गया, इधर भेज दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 8 × 7 लिखे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर आर। ठीक है, अब इसको हम लोग नीचे भेज देते हैं, 8 × 7 और यहाँ पर आर को अकेले करेंगे तो यहाँ पर 4 हम लोग का नीचे आ जाएगा। अब 44 का टेबल में कितना बार बोलें, 88 आता है, तो हम लोग जानते हैं 44 को अगर 2 से गुना कर दें तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यानी कि 44 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 88। तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 2 आया, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर 7 इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको हम लोग बदल देते हैं, आर इक्वल टू 2 × 7। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, आर इक्वल टू लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का जो त्रिज्या आया वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा नंबर का कितना त्रिज्या आया, 14 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर 198 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चलिए इसको भी अपनी कॉपी में बनाते हैं। तीसरा नंबर में लिखिए 198 क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए सेंटीमीटर। अब फिर यहाँ पर लिखिए हल, उसके बाद लिखिए परिधि, हम जैसे बना रहे हैं आपको भी कॉपी में वैसे ही बनाना है। ठीक है, परिधि 198 सेंटीमीटर और इसके बाद यहाँ पर लिखिए त्रिज्या, हम लोग क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या यानी कि आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लिखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि
फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि की जगह में 198 लिखेंगे और यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर तो हम लोग को नहीं पता। अब इसके बाद 7 को इधर भेजेंगे तो 198 के साथ क्या हो जाएगा, गुना, और यहाँ पर 2 को अगर इससे गुना करते हैं 22 से तो यहाँ पर 4 इंटू आर हो गया। अब इसके बाद देखिए 4 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे बुलाएंगे। आ जाओ भाई नीचे, ठीक है, तो इसको नीचे ले आए और यहाँ पर हम लोग का आर, यहाँ तक समझ में आया। अब ये वाला पार्टी को इधर लाएंगे और ये वाला पार्टी को उधर ले लेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 198 गुना 7/44, ठीक है। अब देखते हैं क्या 44 के टेबल में क्या 198 आता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 44 को 198 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर साइड में डिवाइड करके दिखाते हैं। 198 से हम लोग 44 को डिवाइड करते हैं। अगर हम 44 का टेबल बोलने जाएं, ठीक है, तो उससे 198 तो नहीं आएगा, उससे हम लोग कम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जब गुना किए 44 को 4 से गुना किए तो 176 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 176 कितना बार, 4 बार में। यहाँ से माइनस करेंगे 2, यहाँ से माइनस करेंगे 2, फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, ठीक है। अब देखिए 44 के टेबल में 220 कितना बार बोलने में आता है, तो देखिए 5 बार बोलने में आता है। 5 से गुना किए 44 को तो 220 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, देखिए 5 लिखेंगे और यहाँ पर 220 लिख देंगे और ये कट, तो हम लोग का देखिए 4.5 निकला ना। चलिए ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड किए इसके साथ तो हम लोग का हो गया 4.5, ठीक है। तो आर लिखिए, आर में लिखेंगे 4.5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लिखिए 4 और 5 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 7 5 से 35, 35 का 5, यहाँ पर 28 हो जाएगा और यहाँ 31, ठीक है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू 315 आया, यहाँ तक आया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो यहाँ पर एक बार पॉइंट लगा देना है, ठीक है। एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है तो 31.5 हम लोग क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंसर रेडियस निकल के आर का 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर का समझ में आ रहा है कितना है, 31.5 सेंटीमीटर। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद बच्चों देखिए ये 4 नंबर, ठीक है, 26.4 सेंटीमीटर है। इसको भी चलिए बनाते हैं फटाफट अपने कॉपी में। तो यहाँ पर लिखिए 4 नंबर, 4 कितना, 6 नंबर का 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 26.4 क्या में है, देखिए सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिखिए सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पर लिखिए हल, क्या लिखेंगे, हल लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए परिधि, क्या लिखेंगे, परिधि। परिधि इक्वल टू हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या यानी कि आर क्वेश्चन मार्क। अब लिखिए वृत्त की परिधि, फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। तो परिधि कितना दिया है, 26.4 और यहाँ पर 2 लिखिए, पाई का वैल्यू 22/7 और आर तो नहीं पता, आर निकालना है। 7 को इधर भेज देते हैं, 26.4 इंटू 7 और इसको इससे गुना करेंगे, 2 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा और यहाँ पर आर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद कितना संख्या 1, तो यहाँ पर 1 0 लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग 44 को भी नीचे बुलाते हैं और यहाँ पर 264 इंटू 7 लिखें और ये तो 10 था हम लोग का, कैसा आया, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आया और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक गो संख्या, तो यहाँ पर 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 44 को हम लोग नीचे बुलाते हैं, चलिए 44 को नीचे बुलाते हैं और यहाँ पर आर, यहाँ तक समझ में आए। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, काट कूट करना है, ठीक है। या तो हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, ये जो 44 है इसको हम लोग 264 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए डिवाइड करते हैं, 264 को 44 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 44 का टेबल बोलेंगे सबसे पहले, कितना से जाएगा, लास्ट में 4 है यानी कि 6 से कर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 कितना होता है, 24 होता है, 24 का 4
6 4 जा 24 और कितना हासिल था बताइए, 2 हासिल था, यानी कि 264 यहाँ पर 264 आ गया, कितना बार 6 बार, एक ही बार में आ गया 264, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बचा क्या, 6 × 7/10 और यहाँ पर r। अब 6 को 7 से गुना करेंगे 42 और यहाँ पर 10 = r। तो देखिए कितना ठो जीरो, एक ठो जीरो, तो एक के बाद पॉइंट लगाने के, तो यहाँ पर हम लोग 4.2 = r, तो ये r को इधर करते हैं, यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर निकल गया, समझ में आया। चलिए, यहाँ पर 6 नंबर हम लोग का पूरी कंप्लीट हो जाता है। देखिए 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर पूरी कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। देखिए किस तरह से बनाए ना, इस तरह से समझ में आ गया किस तरह से बनाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर की तरफ। 154, देखिए 7 नंबर 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके बाद इसमें वृत्त की त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम अपने कॉपी में बना लेते हैं 7 नंबर। तो चलिए बच्चों 7 नंबर सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं। ये हम लोग का वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में बोल रहा है कि जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो क्षेत्रफल 154 है, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 है, लेकिन इसका हम लोग को त्रिज्या नहीं पता है, आर यानी कि रेडियस नहीं पता है, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए हल, 7 नंबर में लिखिए हल, और हम लोग को क्या दिया हुआ है बताइए, क्षेत्रफल दिया हुआ है जी, कितना 154 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, और हम लोग को त्रिज्या यानी कि आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। तो इसमें कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए क्षेत्रफल वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर परिधि वाला होता तो परिधि वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है, तो इसके क्षेत्रफल के नीचे में 154 लिख देते हैं, और पाई का वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 22/7 लिखते हैं। आर तो हम लोग को निकालना है r², ठीक है, तो r² रखते हैं। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, इसको इधर साइड ले आते हैं। 154, तो ये जो हम लोग का 22/7 भाग में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का 22 × r² हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 22 है इसको हम लोग नीचे भेजते हैं, ठीक है। तो देखिए 154 × 7, और ये जो 22 को नीचे भेजे तो यहाँ पर हम लोग का r² बच गया। फिर इधर साइड में बनाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं r²। देखिए अब ये वाला r² जो है इसको हम इधर बुलाते हैं, और ये वाला पार्टी को इधर बुलाते हैं। ये r² है, ठीक है, क्या है, r² है। तो यहाँ पर 154 × 7/22, 54 और 22 किसका टेबल में आएगा, 11 का टेबल में आएगा। कैसे, चलिए यहाँ पर हम डिवाइड करके दिखाते हैं। अगर 154 को अगर 11 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 11 जब 11 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 यानी कि 14 बार में आ जाता। और यहाँ पर 22 भी 11 का टेबल में आता है, तो हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा कितना, 1 और 4, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग का आ जाए 2। फिर से अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 का टेबल में 14 आता है 7 बार में, तो यहाँ पर हम लोग का 7 × 7 यानी कि r² हो गया 7 × 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसके बाद दोनों को गुना करते हैं, ठीक है, या तो हम लोग ऐसे एक चीज़ करते हैं, यहाँ से स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 × 7 लिखिए। जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए रूट लग जाएगा। जब r से स्क्वायर को हटाएंगे तो हटाएं ना स्क्वायर, ये 2 को हटाएं तो 2 के बदले यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 × 7 जोड़ी जोड़ी बना है, ठीक है। तो r 1 × 7 हम लोग को क्या होगा, निकल जाएगा, यहाँ से 1 × 7 निकल जाएगा, यानी कि r जो है वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हम लोग का कितना होगा, ये रेडियस हम लोग का 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से 7 नंबर, ठीक है, समझ में आया, इस तरह से बनेगा। चलिए लिख लिए, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं 8 नंबर की तरफ।
अब देखिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, उस वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 78.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पाई का जो वैल्यू है 3.14 हम लोग को लिखना है। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में दे सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 8 नंबर लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त में हम लोग को क्या बोला है कि व्यास हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस वृत्त में व्यास किसको बोलते हैं हम लोग? सबसे पहले जानिए, केंद्र से लेकर अगर परिधि तक अगर हम लोग ये लकीर लेते हैं तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और फिर इस केंद्र से लेकर और एक लकीर इसको सटा देते हैं, यहाँ से लेकर इस अंत तक। ठीक है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो लकीर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि त्रिज्या क्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, यानी कि त्रिज्या का सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन का वैल्यू निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ही हम लोग को यहाँ पर करना है, लेकिन मैथ का प्रोसेस में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए हल। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना? 78। ठीक है, तो लिखिए 78.5 मीटर स्क्वायर और पाई का जो वैल्यू लेना है वो 3.14 लेना है। यहाँ पर बुक में सबसे पहले दे दिया है। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना लेना है, हम लोग को क्या निकालना है? व्यास, वृत्त का व्यास ना। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास। ठीक है, व्यास को हम लोग डी भी कहते हैं। क्या? डी, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले अब लिखिए यहाँ पर, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 78.5 इतना दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कितना लिखना है? 3.14 और आर हम लोग को नहीं पता तो आर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, यहाँ तक समझ जाने के बाद अब क्या करना है देखिए, अब इसको हम लोग नीचे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 78.5 इसको हम लोग नीचे लेंगे तो 3.14 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर। अब पलटी हम लोग करते हैं, आर स्क्वायर वाला को इधर लाते हैं और ये वाला पार्टी सबको उधर लेते हैं। 78.5 और यहाँ पर 3.14। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर गुना लगाएंगे। पॉइंट हटाने के बदले यहाँ पर 1 और पॉइंट के बाद कितना संख्या है? एक गो संख्या, तो एक गो जीरो लगेगा। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला जो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले यहाँ पर 1 लगेगा और यहाँ पर कितना गो जीरो है, सॉरी कितना गो संख्या? एक दो गो संख्या, तो यहाँ पर 2 गो जीरो लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जीरो और यहाँ से जीरो, एक जीरो काट दिए तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में 10 बचा। ठीक है, फिर से इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 785 और ये जीरो को इसके साथ गुना किए तो यहाँ पर 314। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर लिखेंगे और यहाँ पर रूट देंगे, फिर 7850 और यहाँ पर लिखेंगे 314। ठीक है, अब रूट्स में हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए अच्छी तरह से। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका रूट निकालने जाएँ, ठीक है, 3850 और 314 का अलग अलग रूट निकालने जाए तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक हम लोग तरीका निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि 7850 को 314 से डिवाइड करते हैं। देखिए 7850 को हम लोग कितना से 314 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हम लोग 314 का पहले हम लोग टेबल बोलेंगे, 314 और 314 को 2 बार जोड़ेंगे, जोड़ कर रहे हैं, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 6। तो देखिए 6 to 8 यहाँ पर लेंगे 6 to 8। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे और फिर यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 15 से 8 घटाएँ तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर हासिल दिए थे, यानी कि यहाँ पर 7 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 और ये तो हम लोग का 1। ठीक है, तो 1 5 और यहाँ पर 0। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर से देखिए इस टेबल हम लोग को लिखना है। तो 314 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 5 4 जो हम लोग का 20 होता है, 20 के 0 5 और यहाँ पर 7, 5 3 जो 15। तो देखिए अगर हम लोग 314 का टेबल 5 बार बोलते हैं तो 1570 आता है, ये 0 है, ठीक है, 1570 आता है। तो हम लोग यहाँ पर 1570 का ही ज़रूरत था, तो यहाँ पर हम लोग पूरा पूरी डिवाइड हो गया कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करके भी दिखा दिए। तो यहाँ पर r का जो हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ पर हम लोग का 25 निकला, कितना निकला, 25 निकल गया, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका हम लोग को, तो चलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 25 का जो रूट होता है, यानी कि 5 को अगर 5 को 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग कितना आता है, 25 आता है ना 25। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 गुना 5, r इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 को 5 का जोड़ी बन गया तो 1 को 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग r निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग को व्यास यानी कि d निकालना था, क्या निकालना था, d। और जो व्यास का जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर हम बताए थे व्यास का फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, दिखाई दे रहा है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, व्यास इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या यानी कि r। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर त्रिज्या कितना निकला, 5। तो यहाँ पर व्यास हम लोग का हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या के क्या होता है, 2 गुना होता है, 2 गुना। कैसे, देखिए यहाँ पर वृत्त है तो यहाँ पर एक त्रिज्या, ये पहला त्रिज्या और ये दूसरा त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर 2 गो त्रिज्या हुआ। अब 2 गो त्रिज्या को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या बनता है, व्यास बनता है। यानी कि त्रिज्या का जो व्यास है वो क्या है, 2 गुना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो व्यास है त्रिज्या का कितना है, 2 गुना, यानी कि 10 सेंटीमीटर। चलिए अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 नंबर, 8 नंबर समझ में आ गया। 9 नंबर, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, परिस्थितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को वृत्त दिया गया है और इनका जो त्रिज्या दिया गया है वो अनुपात में दिया गया। जब भी अनुपात में दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x लेके इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर फटाफट अपने कॉपी में बना लेते हैं। तो बच्चों लिखिए यहाँ पर 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर लिखें। इसके बाद 9 नंबर के लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग देखिए वृत्त, ठीक है, 2 गो वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। और पहला वृत्त हम लोग का मान लीजिए त्रिज्या ये 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये जो हम लोग का त्रिज्या ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये पहला वाला वृत्त है और ये दूसरा वाला वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखिए हल, उसके बाद लिखिए पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, देखिए 2 है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी अनुपात में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, 3x होगा, यहाँ पर 3 है, 3x होगा। यहाँ तक समझ में आया। पहले वृत्त की त्रिज्या 2x और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3x, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है परिधियों का अनुपात हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर अब वृत्त की परिधि का अनुपात, ठीक है। जो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि ये जो वृत्त है, ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त की परिधि का अनुपात, क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि का अनुपात। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो गोल लगा हुआ है ये क्या है, ये परिधि है और ये जो गोल है ये परिधि है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो पहले वृत्त की परिधि का जो त्रिज्या है यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे वृत्त की परिधि का जो त्रिज्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखिए पहले
वृत्त की परिधि। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, परिधि का अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए पहले वृत्त की परिधि, उसके बाद यहाँ पर लिखिए नीचे में दूसरे वृत्त की परिधि। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहले वृत्त की परिधि यानी कि 2πr हो जाता है, और दूसरे वृत्त की परिधि भी हो जाएगा, क्या बताइए, 2πr। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये r है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको r1 देते हैं, और ये वाला दूसरे वृत्त की इसको हम लोग क्या करते हैं, r2 देते हैं। नीचे में r1 और नीचे में r2। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, ये हम लोग का r1 और ये हम लोग का r2। ठीक है, तो देखिए 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो हम लोग का बचा क्या, r1 और यहाँ पर r2 बचा। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद r1 का जो वैल्यू है वो कितना है, देखिए r1 का वैल्यू है हम लोग का 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, और r2 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर r2 का वैल्यू 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, तो यहाँ पर x कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2:3। ठीक है, ये हम लोग का आंसर, ये समझ में आया। वृत्त की परिधि का अनुपात कितना निकला, 2:3। ठीक है, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही हम लोग का आंसर निकल गया। चलिए 9 नंबर समझ में आ गया किस तरह से बना 9 नंबर। चलिए अच्छी बात है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 9 नंबर कंप्लीट होने के बाद अब देखिए 10 नंबर, एक वृत्त की परिधि जिसकी व्यास 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा घुमाओ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 10 नंबर और यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, अब यहाँ तक, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले मानना है, क्या करना है, मानना है। तो यहाँ पर लिखिए वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या मानना है, इक्वल टू लिखिए r सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या माने, r सेंटीमीटर। ठीक है, तथा यहाँ पर लिखिएगा तथा उसके बाद लिखिएगा वृत्त की त्रिज्या हुआ, उसके बाद लिखिएगा व्यास, क्या लिखिएगा, व्यास। ठीक है, व्यास लिखें, व्यास हम लोग d से इंडिकेट करते हैं, d इक्वल टू मानेंगे 2r सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2r क्या हुआ, r क्या हुआ, त्रिज्या को हम लोग r रेडियस बोलते हैं और व्यास को हम लोग 2r, यानी कि त्रिज्या से व्यास क्या होता है, 2 गुना होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना त्रिज्या, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना त्रिज्या, इसका फॉर्मूला है। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है, यानी कि d r से 2 गुना होता है। ठीक है, इसको r, ये r कर देते हैं, ये r, ठीक है, ये r, इस तरह से यहाँ पर साफ से दिखा देता है 2r, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर और व्यास 2r सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ जाने के बाद अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में किस अनुसार पूछ रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ तक लिखिए। उसके बाद यहाँ पर लिखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, ध्यान से देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। चलिए ये यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त की परिधि इसकी व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है। क्या से, व्यास से, व्यास से कितना, 15 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, व्यास को हम लोग d बोलते हैं, तो यहाँ पर d लिखेंगे, इससे कितना सेंटीमीटर अधिक है, 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर बोला, यानी कि 15 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यानी कि व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है। डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्यास बोल रहे हैं ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2πr लिखिए। अब इक्वल टू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2r लिखेंगे और यहाँ पर 15। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर करते हैं। ठीक है, इसको इधर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2πr, जब इसको इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस में था, इधर आया माइनस, 2r इक्वल टू 15 अकेला हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2r और यहाँ पर 2r है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो किसको कॉमन लेंगे, 2r को कॉमन लेते हैं। 2r को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का बचेगा पाई और यहाँ माइनस,
यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको गुना करें तो ये वाला पार्टी आ जाएगा, इसको हम इससे गुना करेंगे तो ये वाला पार्टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर इक्वल टू लिखिए 2r लिखिए। अब पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 22/7 - 1, ठीक है, और यहाँ पर 15। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं। चलिए एलसीएम करते हैं, तो यहाँ पर 2r लिखिए, यहाँ पर एलसीएम 7, यहाँ पर 22, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 22 से 7, ठीक है, यहाँ पर 15। अगर हम लोग 22 से 7 माइनस करते हैं, अगर हम लोग 12 से 7 को माइनस करते तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 15। तो यहाँ पर लिखिए 2r, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 15/7 और यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग उधर साइड भेजेंगे और नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 2r, यहाँ पर 15 लिखिए, और ये जो 7 है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड भेजेंगे तो गुना 7 हो जाएगा, और ये जो 15 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 कैंसिल, तो बचा हम लोग का 7, 2r इक्वल टू आ गया 7। अब हम लोग 2 को क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे, r इक्वल टू 7/2, ठीक है। अब चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 7 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 6, 3, फिर से यहाँ पर 1, फिर यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, यानी कि 5 बार में। तो r का जो वैल्यू आया, r का वैल्यू कितना आया, 3.5 आया। कितना आया, 3.5, ठीक है। ये हम लोग का आ गया है। तो ये हम लोग का किस में है, देखिए बुक में हम लोग का दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग का सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 3 में। देखिए 11 से लेकर हम लोग कितना 15 तक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।